रसों के द्वारा किस प्रकार विष को बाहर निकाला जाए। बिस्कुट, पिज़्ज़ा, बर्गर, ब्रेड कुछ भी होगा वो मरा हुआ भोजन है, उसमें जीवन नहीं है। जब इसका रस पीते हैं हम तो इसको ग्रीन ब्लड कहा है। और केमिकल ब्रेड, बिस्कुट ऐसी चीज़ें, पैक्ड फूड ना खाने से वो बच्चे पूरे ठीक हो गए। तो अब लीवर का यदि खराबी है तो फिर आपके शरीर से विष कैसे निकलेंगे। पथरी टूटती है तो पथरी टूटने का मतलब किडनी काम करने लगती है। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। प्रभु कृपा से आप सब लोग सानंद होंगे। तो आज हम उस विषय को आगे बढ़ाते हैं, शरीर का विष मुक्तिकरण, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी। और यहाँ पे एक बात हमको समझ लेनी चाहिए कि शरीर को विषमुक्त करने का काम हमारा यकृत और वृक्क करता है। किडनी और लीवर का काम है शरीर से विषों को बाहर निकालना। तो ये दोनों जब विषों को बाहर निकालते हैं तभी शरीर विषमुक्त होता है। तो मूत्र के द्वारा और बाकी अन्य से पसीने के द्वारा, मलमूत्र के द्वारा और श्वास के द्वारा बहुत विष बाहर निकलते हैं। और जो सूक्ष्म विष हैं, न्यूरोटॉक्सिन है, वो तो सांस के द्वारा ही निकलती हैं, वो मलमूत्र के द्वारा नहीं निकलती हैं। तो अब उसी के लिए हमने जो अनेक वीडियो आपको बनाकर दिए हैं, उसमें से एक है रसों के द्वारा किस प्रकार विष को बाहर निकाला जाए। ये सब जाकर काम तो लीवर, किडनी के ऊपर करेंगे और हमारी जीवनी शक्ति इम्यून सिस्टम पे करेंगे। होता क्या है, हम जो आहार लेते हैं, जो पैकेट में बंद हो गया, उसमें बादाम डले हों या काजू डले हों, वो किसी छोटी कंपनी का हो या बड़ी कंपनी का हो, बिस्कुट, पिज़्ज़ा, बर्गर, ब्रेड कुछ भी होगा, वो मरा हुआ भोजन है, उसमें जीवन नहीं है। आप कहेंगे उस पर कैलोरी तो लिखी हुई है, एनर्जी तो बहुत उस पर लिखी है, इतनी है इतनी है। ये कैलोरी का लाइफ एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। लाइफ एनर्जी है जिसको खाने के तुरंत बाद हम ऊर्जा का अनुभव करते हैं, उत्साह का अनुभव करते हैं। ये लाइफ एनर्जी को आप कह सकते हैं कॉस्मिक एनर्जी। तो ये किस में है? ये प्रकृति में उगे हुए पेड़ पौधों में सबसे ज़्यादा है। और विशेषकर जो हरा रंग है, जामुनी रंग है, पीला रंग है, लाल रंग के फल हैं, उनमें ये ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। रंगों के अनुसार उनके गुण भी विशेष हो जाते हैं। तो अब रसाहार में आप क्या क्या ले सकते हैं जिससे आपको 1-2 दिन में ही परिणाम मिलने लगते हैं। यदि लौकी देसी हो, जिसको कई जगह पे दूधी भी बोलते हैं, घिया भी बोलते हैं, यदि वो देसी हो, केमिकल में उगाई ना हो, तो बस उसको घिस कर, कद्दूकस करके, निचोड़ कर उसका रस पी लीजिए सुबह खाली पेट। निश्चित रूप से यदि कांच के गिलास में पिएंगे तो थोड़ा असर बढ़ जाएगा। पर कद्दूकस तो आपका लोहे का मिलता नहीं है। अब मैं तो ढूंढ कर लाया हूँ लोहे का, आपको स्टील का ही मिलेगा। कोई बात नहीं, 2-4 पत्ते तुलसी के डाल लेना। स्टील का जो क्रोमियम और निकल का जो मेटेलिक पॉइजन का विषैला प्रभाव है वो उससे कम हो जाएगा, तो वो पी लीजिए। दूसरा, आप आंवले का रस इसमें मिला सकते हैं। दूसरे, दूब है, दर्भ जो पूजा में लगती है गणेश जी के। फिर ज्वारे का रस है। ज्वारे का वास्तव में मतलब तो होता है जौ के पौधे से जो रस निकला पत्तों से, वो है असली ज्वारे का रस। पर गेहूं यदि आपकी अच्छी हो, देसी हो, उसके भी पत्तों का रस डॉक्टर विगमोर, हाँ याद आ गया, विगमोर ने हजारों रोगियों के, कैंसर के रोगियों को ठीक किया है गेहूं के पत्तों का रस पिलाकर। तो कोई गेहूं के पत्ते कैंसर का इलाज है ऐसा नहीं है मित्रों। बस एक ही बात है, ये गेहूं का रस जो है तुरंत शरीर के विषों को निकालता है। और जौ के पत्तों का रस हो या गेहूं के पत्तों का रस हो या दूब का रस हो, इसका क्लोरोफिल तोड़ने के बाद बहुत देर तक जीवित रहता है। बाकी जो पत्ते हैं उनका क्लोरोफिल जल्दी से मर जाता है, इसलिए उसका परिणाम कम मिलता है। जब इसका रस पीते हैं हम तो इसको ग्रीन ब्लड कहा है, ज्वारे के रस को या दूब के रस को। तुरंत कुछ ही समय में
वो लाल रक्त कण बन जाते हैं, और जो रक्त शुद्ध हो गया, ऑक्सीजन शरीर में भर गई, तो कैंसर वैंसर सारे रोगों को ठीक होना ही होना है। सारा रक्त नया बन गया, तो रोज़ पियो। इसके साथ आप तुलसी, देसी धनिया, पुदीना, ऐसी और चीज़ें भी मिलाकर उसका रस ले सकते हैं। तो ये आप रस अगर नियमित रूप से प्रातः लेते रहेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। घिया और लौकी की तरह ही पेठे में भी वही गुण है। पेठे के अंदर तो गुण लौकी से भी ज़्यादा है, पर यदि सर्दी का मौसम हो तो उसमें थोड़ा अदरक का एक टुकड़ा, थोड़ी चुटकी भर काली मिर्च वो डाल लेनी चाहिए, ताकि ठंडा असर ना हो। अनेक असाध्य रोग ठीक होते हैं। हमने देखा है जो टीनएजर हैं, पोलियो के बच्चे, जिनका अभी 18-19 साल से उम्र कम है, वो दैनिक ये पीने से और केमिकल ब्रेड बिस्कुट ऐसी चीज़ें पैक्ड फूड ना खाने से वो बच्चे पूरे ठीक हो गए। ये चमत्कार हो सकता है पेठे के रस से, और कांच के गिलास में ही कुचलकर निचोड़ कर उसको पियो, जो आप रसाहार कर सकते हैं। अब विषय क्योंकि वनस्पति का चल रहा है, इसलिए इसके साथ में एक विषय और आपको जोड़ देता हूँ। इसी प्रकार एक अरनी नाम का पौधा है, अग्नि मंथ के नाम से आप इंटरनेट पे देखेंगे, अरनी के नाम से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इस पौधे में एक बहुत बड़ी विशेषता है, कैसा भी विष शरीर में गया हो, आपको मान लीजिए किसी दवाई का, एलोपैथी का रिएक्शन हो गया, तो भी उसको ये ठीक कर देगी। बस इसका छिलका इतना सा लेकर, 2 चम्मच लेकर किसी अच्छे बर्तन में उबाल कर उसको ठंडा करके पी लो, तो ये रिएक्शन की, विषों की, टॉक्सिन्स की, केमिकल्स की बहुत अच्छी दवाई है। दूसरा है श्योनाक। इसको टाट वडंगा, टोटला क्वात ऐसा भी बोलते हैं। एकदम चौड़ी, 3-4 उंगल इतनी चौड़ी फली होती है, लंबी, और उसमें से कागज़ जैसे गोल गोल इसके बीज निकलते हैं, जो वो बिल्कुल कागज़ जैसे पतले होते हैं, उनके बीच में छोटा सा बीज रहता है। और हमारे किन्नौर में उसके बीजों को निकाल कर, वो सफ़ेद जो है, उसको टोपी में उसका फूल बनाकर लगाने की परंपरा है। तो हमारे पे एक डिप्टी कमिश्नर होते थे शरब नेगी, उन्होंने बताया, वो किन्नौर के थे, उन्होंने बताया कि वो लोग व्यापार के लिए जाते थे अमृतसर, वहाँ प्लेग फैला हुआ था उन दिनों में, पुरानी बात है, हज़ारों लोग मरते जा रहे थे। ये वहीं पे किसी दरिया के किनारे पे, झील के किसी के तट पे बैठे हुए थे। शहर के लोग आए भी, वो किन्नौरी लोग भी मर गए होंगे, जाके उनका दाह संस्कार कर आए। ऐसे एक समाज सेवी संगठन के लोग आए, तो सब लोग ठीक ठाक थे। तो शरब नेगी जी ने मुझे बताया, कहते हम 2 ही काम करते थे वो नेगी लोग हमारे वहाँ पे पूर्वज। क्या? एक तो काढ़ा बनाकर पी रहे थे अपनी जड़ी बूटियों का, और दूसरे टोपी में ये लगा हुआ था। तो मेरा ये विश्वास है कि यदि टोपी में इसको लगाकर या जेब में रख कर इसको जाओ, तो किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं। आजमा कर देखिए, मैंने तो कई बार इसके छोटे छोटे प्रयोग करके देखे हैं। ये बड़ी कमाल की चीज़ है श्योनाक। इसका भी वही प्रयोग है, बस इसकी छाल को इतना सा लेकर, 2 चम्मच लेकर उबाल कर ठंडा करके पी लो। गर्मी का मौसम है तो अरनी, श्योनाक को दोनों मिलाकर भी ले सकते हैं। रात को 1-1 चम्मच कांच के बर्तन में भिगोया या चीनी मिट्टी में, प्रातः मसल कर पी लिया, तो ये भी आपके किडनी, लीवर में से, शरीर में से, रक्त में से, आंतों में से विषों को निकाल देगा। आपकी बीमारी ये ठीक हो जाएंगी। मेरे एक मित्र हैं, उनका बेटा नागालैंड में काम करता था, साइंटिस्ट, तो वनस्पति विज्ञान का। उसने एक वहाँ से छोटा सा रिसर्च पेपर भेजा। वो क्या था, किसी के पेट में कैंसर हो गया, इंटेस्टाइनल ट्यूमर्स, उसके ऊपर श्योनाक का प्रयोग किया, वो ठीक हो गया। क्यों प्रयोग किया? नागालैंड में वहाँ के बनवासी, आदिवासी लोग जो हैं, जो बनवासी लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो इसी का श्योनाक का प्रयोग करते हैं गले से लेके मलद्वार तक के किसी भी कैंसर में। इसका मतलब तो ये बवासीर पे भी काम करेगा। तो जैसे मैंने कहा कि किडनी, लीवर, तो अब लीवर का यदि खराबी है तो फिर आपके शरीर से विष कैसे निकलेंगे? तो उसका इलाज है भुई आंवला, दूसरा है पुनर्नवा, तीसरा है आपका काकमाची, जिसको आप मुकोए भी कहते हैं। छोटे छोटे काली मिर्च जैसे दाने लगते हैं, हरे होते हैं, और ऐसा लगता है काली मिर्च के साइज़ का टमाटर ही है। छोटा पौधा, मिर्च जैसा पौधा होता है,
पत्ते भी वैसे ही होते हैं, वो दाने लगते हैं। ये भी लीवर की अति उत्तम औषधि है। और यदि देसी कासनी मिल जाए, इकट्ठा ले सकते हैं या केवल एक का प्रयोग, या फिर भुई आंवले का प्रयोग लोग ठीक प्रकार से करना नहीं जानते। बाकी जो पुनर्नवा बताया, काकमाची बताया, कासनी बताया, ये तो कूट पीस कर कैसे भी खा लो, रस निकाल के खा लो, पत्ते खा लो, सब्जी बना के खा लो। मगर जो भुई आंवला है, इसकी कोई विशेष तरीका है, इससे आपका फैटी लीवर भी ठीक होता है। एक मुट्ठी भुई आंवले के पत्ते लेकर कांच के बर्तन में पानी में भिगो दो, थोड़ा कूट लेना और प्रातः उसको छान कर आधा नींबू बीज वाला कांच का गिलास होना चाहिए चीनी मिट्टी का, निचोड़ कर नींबू उसमें तब पीना है। तो आपके लीवर के, किडनी के सारे विष निकलेंगे, लीवर बहुत अच्छा हो जाएगा, पीलिया के ऊपर बहुत अच्छा काम करेगा, हेपेटाइटिस पे काम करेगा, फैटी लीवर पे काम करेगा और किडनी के ऊपर काम करेगा। और आंतों के कहीं पे भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का कोई भी कैंसर है, मुझे आशा है उसके ऊपर भी बहुत अच्छा काम करेगा। किसी डॉक्टर की देख रेख में ये प्रयोग करके देखिए, आपको उत्तम परिणाम मिलेंगे। तो ये अति उत्तम है। इसके बाद आपका बच गया मकई। देसी मकई अगर हो तो उस मक्की के ऊपर जो बाल लगे रहते हैं ना, वो बाल बस इतने से लेकर 2 चम्मच लेकर पानी में उबाल लेना। 400 ग्राम पानी में 100 ग्राम रह जाए तो ठंडा करके पीना। पथरी भी टूटेगी, किडनी में से पूरे जहर भी निकलेंगे। यही काम और भी कई पौधे करते हैं, उन पे ऊपर आगे बात करेंगे। तो मकई के ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा बाल। फिर है पाषाण भेद, 2 प्रकार का है। एक तो आपको 4000, 3500, 4000, 5000 फुट की ऊंचाई पे मिलेगा। उसकी जड़ें अगर तोड़कर आप प्रयोग करते हैं, पीसकर, तो 1-1 चम्मच लेने से पथरी टूटती है। तो पथरी टूटने का मतलब किडनी काम करने लगती है, इसलिए पथरी टूटती है। डायूरेटिक है, बिना नुकसान किए आपकी मूत्र का यूरिन आउटपुट बढ़ा देती है। तो आपको कोई डायूरेटिक दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पथरी टूट जाएगी। विष भी ये निकाल देगा। आपका कोई प्रश्न हो, आपको कोई परामर्श चाहिए हो, और हमारी किताब है ये 5 बार हिंदी में छप चुकी है। अब जो ये अंतिम पुस्तक आई है, इसमें तो हमने 50-60 पेज और नई कोई सामग्री जोड़ी है, और इसको 7 भागों में बांटकर इसका अच्छा हमने वर्गीकरण किया है। तो आप चाहें तो किताब भी मंगा सकते हैं। तो इन सभी बातों के लिए आपको क्या करना है, मैसेज डालना है, व्हाट्सएप मैसेज। ये जो नंबर स्क्रॉल कर रहा है ना, इसके ऊपर संदेश डालिए। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई प्रश्न हो तो नीचे बॉक्स में भी डाल सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में। हम प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों के उत्तर दें। आप स्वस्थ हों, प्रसन्न हों और दीर्घायु हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, वंदे मातरम।